अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश में खड़ा भेल एक नया विवाद के। दरअसल देश के नव राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के प्रति नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी कयल गेल, जाहि के बाद सत्ता पक्ष के सांसद सब आगि बबूला भ गेला। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एहि अमर्यादित टिप्पणी के लेल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से माफी के मांग केलनि हन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपत्नी कहल जाय पर संसद में भारी हंगामा भेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अमर्यादित और असंवैधानिक टिप्पणी पर कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी से माफी मांगे के मांग केलनि। ओ कहलनि जे अधीर रंजन चौधरी के बयान निजी बयान नहीं अछि, संपूर्ण कांग्रेस के सोचल समझल बयान अछि। सांसद कहलनि जे कांग्रेस के काला चरित्र एक बेर फिर से सबके सामने उजागर भ गेल हन। ओ कहलनि जे कांग्रेस आखिर जवाब दिया कि एहन कोन मजबूरी छल जे देश के राष्ट्रपति के बारे में एहन बयान देवा पड़ल। ओ कहलनि जे कांग्रेस पूर्व से ही महिला और दलित विरोधी रहल हन और वो आब आदिवासी विरोधी भी भ गेल, जे एक बेर फिर देश के लोग के सामने आबि गेल। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के अपमान करे के लेल अधीर रंजन चौधरी पर कठोर कार्रवाई कयल जाय और कहलनि जे एहि तरह के बयान मानसिक दिवालियापन के प्रदर्शित करैत अछि। संसद में आई मामला के लऽ कऽ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काफी जोरदार तरीका से कांग्रेस पर हमला केलनि। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से माफी के मांग केलनि। मामला इतने ज्यादा बढ़ गया संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करा पड़ गई। किया इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You through your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी
माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। एहि सबके बीच खबर आबि रहल है जे सदन के बाहर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी रमा देवी सांसद जे छथि हुनका से बात कर रहल छला। एहि बीच ओहिठाम स्मृति ईरानी भी पहुंच गेली, उम्हर से सुप्रिया सुले और किछु और सांसद छला। एहि दौरान सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच काफी बकझक भेल। स्थिति एहन भ गेल जे दुनू तरफ से दुनू पार्टी के सांसद आमने सामने भ गेला, लेकिन सुप्रिया सुले सोनिया गांधी के ओहिठाम से लऽ कऽ निकलि गेली। आज दरभंगा सहित बिहार के लगभग 3 जिला में एनआईए के छापा पड़ल। ई छापा पीएफआई मॉड्यूल के लऽ कऽ पड़ल हन। दरअसल फुलवारी शरीफ कांड के बाद पूरा बिहार में एनआईए द्वारा लगातार जांच कयल जा रहल अछि, छापेमारी कयल जा रहल अछि और पीएफआई के नेटवर्क के खंगालल जा रहल अछि। पटना के फुलवारी शरीफ कांड के बाद पीएफआई के जड़ के पूरा खंगाले के लेल एनआईए पूरा कमर कस चुकल अछि। एहि कड़ी में आज दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी में एनआईए के छापा पड़ल। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पर एनआईए के छापा पड़ल, उमर सिंहवाड़ा में भी छापा पड़ल। नूरुद्दीन जंगी के घर में तलाशी लेल गेल और जे खबर मिल रहा है ओहि के हिसाब से ओहिठाम घर के भीतर के फोटोग्राफी भी कयल गेल। की सब प्राप्त भेल ई तो जानकारी अखन तक नहीं भेट सकल हन, लेकिन जे हिसाब से एनआईए के छापेमारी शुरू भेल हन ओहिसँ एतेक बात तो स्पष्ट भ रहल अछि जे पीएफआई के जड़ काफी नीचा तक अछि और एहि जड़ के पूरा समूल उखाड़े के लेल एनआईए के अपन अभियान और तेज करऽ पड़त। लेकिन एहि सबके बीच राजनीति तो अपन रंग देखेबे करैत अछि। राजनीति अहू पर शुरू भ चुकल अछि। भाकपा माले के विधायक सब नूरुद्दीन जंगी के घर पर पहुंच गेला। भाकपा माले के फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास और सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता नूरुद्दीन जंगी के परिवार से मिले के लिए पहुंचला। एहि दौरान नूरुद्दीन जंगी के परिवार से भेंट केलन। कि ज्यादा जानकारी तो नहीं दिलन, लेकिन एतेक बात जरूर भेल जो भेंट केलन हन और परिवारजन से बातचीत केलन हन। खुद वह सब इस बारे में जानकारी दिलन। जी आप यहाँ आए थे, क्या जानकारी मिले और क्या कहेंगे आप? जानकारी के लिहाज से तो ये बात मिली कि पेशे से जिस नौजवान को अभी पकड़ा गया है वो वकील हैं और इस देश में आप जान रहे हैं कि जो लोग भी आदिवासियों की वकालत करेंगे उन पर जो जुल्म है उनको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे सुधा भारद्वाज को, ये गौतम नवलखा को, अरुण खैरे को जेल में डाल दिया गया। ये जो लोग अल्पसंख्यकों की वकालत करेंगे उनका केस लड़ेंगे, जो किसी भी नागरिकता का आंदोलन है, समानता की लड़ाई है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ जो बात है कि ये ईडी से जुड़े हुए हैं और समाज में कहीं अत्याचार होता है महिलाओं पर, किसी तबके पर, तो उसका भी वो केस लड़ते हैं। तो ये पूरे तौर पे कोई गुनाह नहीं है और हिंदुस्तान का संविधान इसकी इजाज़त देता है। अभी आपने देखा कि कैसे जाकिया जाफरी वाले मामले में, गुजरात के 2002 के कांड के मामले में कैसे 30 तलवाड़ को जेल में डाल दिया गया। दंगाइयों को सज़ा नहीं दी गई, लेकिन जो उसके पक्ष में वकील थे, जो उत्पीड़ितों के पक्ष में जिनकी हत्याएं हुई थी, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये भाजपा की जो मोदी सरकार है उसमें पूरी तरह से ये तमाम चीज़ें योजनाबद्ध चल रही हैं और इसका विरोध जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। यहाँ तक कि जो लोग सत्ता के विरोध में कुछ भी बोलेंगे, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर कफील ने ऑक्सीजन का सवाल उठा दिया कि बच्चे मर रहे हैं ऑक्सीजन के बगैर, तो योगी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है। तो ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है, तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं है। ये पटना पुलिस के पास उसके भी सबूत नहीं है। सर परिवार निर्दोष था, किसी आपको किसी तरह के गलत काम में नहीं है, उसको किस तरह की सज़ा दी जा रही है,
ये उनका अपना कहना था। तो ये कुल मिलाकर के हम समझते हैं कि ये पूरे तौर पे राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और ये भाजपा की 2024 की तैयारी का है। और वो यहाँ ही नहीं, वो पूरे बिहार में, पूरे देश में ऐसा कर रहे हैं। अब सवाल ही खराब हो रहा है जे अखन जखन की जांच गोइंग ऑन है, जांच चल रहा है और एहि के बीच लगातार छापेमारी भी जारी है और ई जे सीमांचल और मिथिलांचल के एरिया है, एहि में पीएफआई के जड़ काफी मजबूत है। एहि बात के अंदाजा यही से लगायल जा सके थे जे दिल्ली के पीएफआई के हेड दरभंगा के ही छल। मतलब समझ सके छी जे दरभंगा के युवा पीएफआई के चक्कर में कोन हिसाब से फंस गेल छथि, एकर धीरे धीरे आब सबूत सामने आबि रहल अछि। और यदि सही ढंग से सही दिशा में जांच हुए तो ओ दिन दूर नहीं अछि जखन दरभंगा के किछु नामी गिरामी लोग एहि मामला में फंसैत नजर एता। फसल तो पहले से छथि, कई फाइल भी उनका लेल तैयार भेल, लेकिन राजनीतिक अकर्मण्यता के कारण, अपन सत्ता के बचावे के कारण और सत्ता में बनल रहे के कारण ओइ फाइल सबके दबा देल गेल। ओ फाइल अखन तक धूल फाँकि रहल अछि और इम्हर पूरा मिथिलांचल आतंकी के पनाहगार बन कर रह गेल हन। एहि पूरा नेटवर्क के बारे में यदि सही ढंग से आकलन कयल जाए तो एकर शुरुआत सीमांचल एरिया से भेल। सीमांचल एरिया में नेपाल और बांग्लादेश के सीमा लगैत अछि, बंगाल के सीमा लगैत अछि। ओहि सीमा से आतंकी सब सीमांचल में प्रवेश करैत अछि। प्रवेश करे की अछि, ओकरा प्रवेश करायल जाइत अछि, ओकरा पनाह देल जाइत अछि। केओ ओकरा फूफा बना कर, केओ मामा बना कर, केओ जीजा बना कर, केओ हर तरह के रिलेशन बता कर ओकरा अपना आप में छुपावे के प्रयास कयल जाइत अछि। और बहुत हद तक ई सफल रहल हन। ई सफल रहल हन तेकरे ही परिणाम अछि जे आब वो धीरे धीरे पूरा मिथिलांचल तक पहुंच गेल हन। जखन एहि बात के जानकारी 2004 में तत्कालीन सरकार के, केंद्र सरकार के मिलल तो ओहि एरिया में बीएसएफ के तैनाती शुरू कैलन, एसएसबी के तैनाती शुरू भेल। कियाकि ओहि पार से आवे वाला मादक पदार्थ और आतंकी के रोकल जा सके। ओहि के बाद ट्रेंड चेंज हो गेल। जे आतंकी के, जे उपद्रवी के सीमांचल में प्रवेश करायल जाय छल, वो प्रवेश तो कम भेल, लेकिन एरिया खुला अछि नहीं एतऽ से तो ओतऽ से प्रवेश तो भए जाइत अछि। और ओकरा सीमांचल में नहीं राखि कऽ मिथिलांचल के तरफ भेज देल जाइत अछि। कियाकि यदि जांच है तो सीमांचल एरिया में है, एसएसबी या बीएसएफ जांच करत तो सीमांचल एरिया में करत। और तब तक तो चिड़ियाफुर वो तो बीच बिहार में घुस गेल, मिथिलांचल में आबि गेल और एहिठाम ओकर सुरक्षित पनाहगार बनायल गेल। आई जे इलाका में एनआईए के छापा पड़ रहल अछि और आबे वाला समय में पड़त, वो सब इलाका ओतऽ के लोग बता सकै छथि जे एहिठाम के गतिविधि हमेशा से संदिग्ध रहल हन। और ई मामला एते खत्म हो जाते या एते से शुरू भेलन से बात नहीं है। याद है बाढ़ समेला के एक युवक जे दुबई में इंजीनियर छल, फसीह महमूद, और वही समय में जखन कार्रवाई शुरू भेल, उस समय में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री छला और कार्रवाई शुरू भेल, तब धीरे धीरे एहि बात के कलई खुले चल गए और तहन जाके पता चलल जे इंडियन मुजाहिदीन के जन्म एही एरिया में भेल छल और ओकर करता धरता आका सब इम्हरे रहे छल। खुफिया विभाग के आईएम के चीफ के फोटो तक नहीं छला, जे फोटो दरभंगा से बरामद भेल। ओहो एकटा शादी समारोह के फोटो के देखे देखे पता चलल अरे यह तो अछि। तो आईएम के नेटवर्क पर शिकंजा कसनाइ सरकार शुरू कलक, जांच एजेंसी सब शुरू कलक, गिरफ्तारी भेल, ट्रायल चलल, सब जेल भेजल गेल। फसीह महमूद के दुबई से भारत आननाइ ओहि समय में बहुत टफ छल, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि छल नहीं दुबई से भारत के।
तखन रास्ता की निकालल गेल जो ओकरा डीबोर्ड कयल गेल, मतलब दुबई सरकार अपना ओतऽसँ ओकरा भारत भेज देलक और भारत में पालम एयरपोर्ट पर जखन उतरल तखन गिरफ्तार कयल गेल छल। अंदाजा लगा सकै छी जे एक संपन्न परिवार के लड़का इंडियन मुजाहिदीन के तेसर रैंक के आदमी छल, नेता छल ओहि आईएम के, और गांव परिवार में कोनो भनक तक नहीं छल। हाँ, लोग गांव परिवार के एतेक जरूर कहै छला जे जखन कखनो ई गांव अबै छल तऽ युवा सब पर काफी खर्चा करै छल। आइ स्थिति फिर से वह सामने आबि गेल हन जे आईएम के जड़ के काटे के प्रयास जखन खुफिया एजेंसी और जांच टीम सब केलक तऽ नया टीम खड़ा हो गेल। और सबसे ज्यादा ताजुब एहि बात के अछि जे ओना तऽ अखन मुख्यमंत्री जी बीमार छथि, कोरोना भऽ गेलनि हन, स्वास्थ्य लाभ कऽ रहल छथि, बाकी हर बात पर ओ अपन प्रतिक्रिया देलनि, लेकिन आइ तक फुलवारी शरीफ कांड पर और एहि पूरा मामला पर, पीएफआई वाला मामला पर मुख्यमंत्री के मुंह नहीं खुलल है, जेना बुझाइए हुनका मुंह में दही जमि गेल है। आखिर बजबो करता तो कोन मुंह से बजता। खैर अखन जांच जारी अछि और उम्मीद करी जे जांच टीम सब जेना आईएम के जड़ के समाप्त केलक तहिना देश विरोधी जे कोनो संगठन अछि ओकरा जड़ मूल समेत नष्ट कराए। आओ अब रुक करी दोसर खबर के तरफ और चलिए हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के रतनपुरा गांव, जहां किछ दिन पहले एक हत्या भेल छल। रतनपुरा चौक पर एक दुकानदार के हत्या हो गेल छल। पुलिस ओहि पूरा मामला के जांच कर रहल छल। हत्या से आक्रोशित ओतऽ के जनता अपन जनप्रतिनिधि के अगुवाई में सड़क जाम केने छला, धरना प्रदर्शन केने छला। जाहि मामला में एक एफआईआर भेल छल, जाहि में पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान समेत कई के नामजद कयल गेल छल। अही कड़ी में, अही केस के सिलसिला में बीतल रात सनाउल्लाह खान के घर में पुलिस किचन के रास्ता से प्रवेश केलक, घर के तलाशी लेलक। बहुत बकझक भेल, बहुत तरह के विवाद भेल, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लागि रहल अछि और ई सारा आरोप लागि रहल अछि अशोक पेपर मिल के थाना प्रभारी शैलेश कुमार पर, जिनका पर सीधा आरोप लगायल जा रहल अछि जे ओ जान से मारे के नियत से सनाउल्लाह खान के घर में प्रवेश केला, घर के महिला सबके तंग केला, धक्का मुक्की केला। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के थलवारा मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत के रतनपुरा गांव में बीतल रात एक घटना भेल। पुलिस के द्वारा घटना के अंजाम देल गेल। बिना सूचना और इजाजत के पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के घर में किचन के रास्ते लगभग 1:30 बजे गेट तोड़ कर घर में सो रहा लोग सबके अचंभित करे पुलिस द्वारा रेड कयल गेल। एहि घटना से पूरा परिवार दहशत में अछि। पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान बतौलन जे घर में महिला और हमर छोट भाई छल। हम सब शादी समारोह में बाहर गेल छलहुँ। बदला के भावना के तहत एपीएम थाना प्रभारी शैलेश कुमार और हुनक टीम में पुलिस वाला सब काफी संख्या में अज्ञात और असामाजिक तत्व एहन दिखे वाला लोग भी ओहिमे शामिल छला। वो लगभग 40 के संख्या में छला। वो बतौलन जे देर रात घटना में शामिल पुलिस के जवान प्रमोद राम समेत कई अन्य पुलिसकर्मी अचानक घर में घुसकर ताला तोड़कर घर के सामान के तहस नहस पर बिखेर दिलन और घर के कीमती सामान जाय में जेवरात, नगद और महत्वपूर्ण कागजात सब अपना साथ लौकर चलि गेल। विरोध करे पर महिला सबके साथ धक्का मुक्की और मारपीट के घटना के अंजाम देल गेल। सनाउल्लाह खान जानकारी दैत बतौलन जे मल्हीपट्टी उत्तरी पंचायत के मुखिया और हायाघाट मुखिया संघ के सचिव शबाना खानम के साथ भी पुलिस के जवान बदसलूकी और धक्का मुक्की के घटना के अंजाम दिलन। सनाउल्लाह खान कहलन जे बदला के भावना से ई कार्रवाई कयल गेल हन एपीएम थाना अध्यक्ष द्वारा। दरअसल पूरा मामला में आईजी, एसएसपी एवं डीएसपी के एक ज्ञापन सौंपल गेल छल, जाहि के बाद एहि घटना के अंजाम देल गेल हन। एहि घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आबि गेल हन, जाहि में दिख रहा है जे काफी संख्या में पुलिस बल घर में मौजूद छथि। मैं यहाँ से नहीं, मेरा नाम है, आप मुझे दिखा दीजिए। आपका नाम नहीं है तो आपको कोई टच नहीं करेगा। तो फिर टच मुझसे क्यों परेशान कर रहा क्या? बैठ के पूछिए ना, क्या पूछेगा? पूछिए कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप कोऑपरेट कीजिए। भाई फोन देना।
हाँ देखिए, पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, देख लीजिए लिस्ट में कहीं के नाम है। मेरे पिताजी हाँ ले जाइए ना सर, ले जाइए ना, है वही है, ले जाइए। नहीं जबरदस्ती किसी को थोड़ा ऐसा बात है थोड़ा, जो नहीं है उनको नहीं कोई टच करेगा, लेकिन ये तरीका आप लोग बहुत ही गलत किए, बहुत ही गलत। आप पूरा गेट तोड़ करके यहाँ तक, आपको अगर आना था तो आप सीधे ऑन द वे आप गेट से आ सकते थे। अगर आपको ज्यादा प्रशासन है ना, आप गेट से गेट से ही तो आप फोन करके आते क्या? ताला तोड़ते वक्त अच्छा, आधा घंटा वेट किए, सब दिख रहा था, कितना वेट किया कितना नहीं। दिख रहा था, खोल क्यों नहीं रही थी? तो आपने नॉक क्यों नहीं किया? आपने बेल क्यों नहीं बजाया? आपने गलत वे से क्यों आए? आप सीधे से क्यों नहीं आए? मेरी रिश्तेदार थी कि मैं आपका स्वागत करती वहाँ पे जाके। आप बुला देंगे तभी आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं आ रहे हैं। ये वो छोड़ना, अभी छोड़ना, नहीं आइएगा खोलने के लिए, क्या है क्या नहीं है, फालतू नहीं आएगा। फोन कर लेते छोड़िए, टी-शर्ट छोड़िए आप। अब इसको लगाएगा कौन? रात में जो घटना घटी, पुलिस आपके घर में आई, सर्च वारंट दिया था या नहीं दिया था, क्या थी पूरी घटना रात की? कोई सर्च वारंट ये सब कुछ भी नहीं था उनके पास। हम लोग रात में सो रहे थे, रात का 1 बज रहा था और मेरे पति नहीं थे घर पे। मैं, मेरी ननद छोटी वाली और मेरे बच्चा जो है वो सो रहा था। वो लोग आकर के किचन का गेट तोड़ दिए। किचन का गेट तोड़े तो आँख खुली मेरी। मैंने सोचा कि लगता कोई चोर डाकू घुस गया, कि अकेले महिला थी ना। तो उसके बाद क्या किया कि रूम का जो गेट था उसको वो लोग एकदम जोर जोर से नॉक करने लगे। मैंने आवाज देके पूछा कौन? तो कहते मैं प्रशासन। मैंने कहा क्या बात है? तो गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ दूंगा, ये जवाब दिया। फिर मैंने शराफत से गेट खोल दिया। शराफत से गेट खोला, महिला पुलिस जो थी वो अंदर आई, मुझे एक धक्का मारा। आपको धक्का मारा? जी, धक्का मारी। और जो जेंट्स थे उन्होंने एकदम भद्दी से भद्दी गाली दी, ऐसी गाली दी क्या बताए। और उसके बाद वहां से वो लोग क्या किए कि वहाँ मतलब धक्का मारते हुए मुझे यहीं पे रोक दिया, बोला आप यहीं पे रुकी रहो। उसके बाद वो लोग मेरे छोटे वाले देवर के कमरे में चले गए। वहां गए, जाने के बाद ताला तोड़ा, बोले अरे यही होगा सब। ताला तोड़ करके और उनके रूम में घुसे। और घुसने के बाद बेड के नीचे, पर्दा के पीछे, अलमीरा की तरफ, सब तरफ से वो लोग झाँके थे। ऐसा लगा था कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके अलमीरा में जेवर रखा हुआ था उनकी पत्नी का, वो मतलब गैर मौजूदगी में उनका जेवर, घड़ी, पैसा जो भी था अलमीरा से, वो सारा चीज़ वो ले गए। ले जाने के बाद दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे मेरी सास सो रही थी। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद छोटा वाला देवर था जो इसका नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसको वो लोग क्या कि जैसे वो गेट खोला तो उसको बोलते हैं कि अरे चलो मिल गया सनाउल्लाह खान, इसी को लेके चलते हैं। हम लोग बोले कि ये सनाउल्लाह खान नहीं, ये सजीउल्लाह खान। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देंगे, लाइफ तुम्हारी बर्बाद करके रख देंगे। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए कि आपका कोई राइट नहीं बनता उसको ले जाने का, आप जानते हो वो कौन है, तो फिर वो लोग नहीं ले गए, यहीं पे छोड़ा। धक्का उक्की करते हुए फिर हमको मतलब हम लोग उनके पीछे गए, वो लोग चले गए। आप कितनी संख्या में आए थे? इतना कितने आदमी आए थे पुलिस? लगभग 30-40 थे। 30-40 थे। जी, मतलब आपके कहने का मतलब पुलिस पकड़ने कम, लूटने ज्यादा आई थी? लूटने ज्यादा, डकैती करने आई थी ना। एवं दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान पूरा घटना पर क्षोभ व्यक्त कलन हैं और कहलन जे बिना इजाजत पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया के घर में किचन के रास्ते रात लगभग 1:30 बजे खिड़की तोड़ कर पुलिस घुसल छल। मुखिया संघ परिवार उनका समर्थन में उतर गए हैं और आरोप लगायल गेल हैं जे जनप्रतिनिधि के एपीएम थाना प्रभारी द्वारा प्रताड़ित कयल जा रहा है। मुखिया संघ के अध्यक्ष राजकुमार पर आक्रोश व्यक्त कलन और कहलन जे देर रात पुलिस के द्वारा कानून के उल्लंघन कयल गेल हन, पुलिस द्वारा तांडव कयल गेल हन। दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेबाक चाहिए। अवधेश राम जो ASI हैं, वो किस तरह से क्षेत्र में रिश्वत मांग रहे हैं खुलेआम, 3 से 4 हजार 5। SP साहब के यहाँ से आया है तुम पर केस करने के लिए, अगर चाहते हो केस से बचना तो थाना पहुंच जाओ 3,000 5,000 लेकर के, खुलेआम बोला जा रहा है। सेकंड, उसमें आप देख लीजिए कि जो चौकीदार जो 116 केस होता है सत्यनारायण दास उप मुखिया पर, क्योंकि वो SSP के यहाँ जाता है आवेदन लेकर के जनता का, इसलिए उसको दारू के केस से फंसाया जाता है, जबकि उसका कोई पुराना ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो दारू का कारोबार करता हो या दारू के किसी मामले में पहले कभी जेल गया हो। उप मुखिया है, उसको षड्यंत्र रच करके उसमें फंसाया गया।
और उसमें वो चौकीदार जो आप अटैच करेंगे उसमें सुनेंगे कि वही थाना का चौकीदार बिंदेश्वर यादव ये कबूल कर रहा है कि थाना तुमको फंसाया जा रहा है, तुमको थाना प्रभारी के द्वारा फंसाया जा रहा है। वो स्पष्ट बोल रहा है। मैं उस अपनी नौकरी की भी चिंता है उसको। तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सरकार से, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। जब एक प्रतिनिधि, मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी, मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट रह चुका, क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? मुखिया जी, एक सवाल है कि जो आप वीडियो में दिख रहा है कि उसमें सामान बिखरा हुआ है जी, तो वो क्या मामला, सामान बिखरा कैसे? सामान जब उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए, 5-10 सिपाही, महिला जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया, और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को ले करके अब जेब में रखा, बैग में रखा, क्या किया, घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे। वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे ASI हैं, जो हमारे केस के IO हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे जिसमें एक पेपर लिए हुए थे, ऐसी करके था, और उसको वो अपना पर हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोल रहा है कि मेरा मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा FIR में नाम है, क्या है, आप वारंट है आपके पास, दिखाइए। तो वो ऐसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। उसके लाइफ को खराब करने का वार्निंग दिया गया। इसमें हम लोग आज से 3-4 रोज पहले सभी मुखिया जी, माननीय SP साहब और IG साहब से, DSP साहब से एक लिखित रूप में इनके खिलाफ में आवेदन दिए हुए थे। जो हमारे APM के थाना अध्यक्ष और ASI प्रमोद राम हैं, इनका जो गतिविधि है क्षेत्र में अच्छा नहीं है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, आम जनताओं के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। IG द्वारा आश्वासन मिला था, जो कि उनको फोन करके बताया गया, जो कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपने थाना पे बुला करके और जो है उनसे बातचीत करके समस्या का निदान करके आप हमें सूचना दें। तत्पश्चात ये आज सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान के द्वारा, जो कि हमारे घर पे रात में उपद्रव मचाया गया है। अभी हम लोगों ने सभी मुखिया जी और यहाँ के ग्रामीण लोग और पत्रकार बंधुओं के साथ में जब इनका घर देखने के लिए गए हैं, तो जैसे लगता है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुआ हो। वो यहाँ पे धर पकड़ की बात नहीं है, जैसे डकैती होता है उस तरह से 6-7 ताला को तोड़ा गया है, घर के दरवाजा को तोड़ा गया है, अलमारी को तोड़ा गया है। ये तो तांडव मचाना हुआ है, ये थाना का धौस है। इसमें आपके माध्यम से हम सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ के आम जनता प्रशासन से मांग करता हूं, जो ऐसे थाना अध्यक्ष के विरुद्ध सस्पेंशन का काम होना चाहिए, इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। CS न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में महागठबंधन द्वारा राजद नेता उदय शंकर यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया, जाहिमे महागठबंधन के जिला स्तरीय कई नेता शामिल छला। एहि दौरान कई तरह के आरोप लगायल गेल, जाहिमे पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव के घर पर छापेमारी और गिरफ्तारी के
भी मामला उठायल गेल और बतायल गेल जे बदला के भावना से सरकार कार्रवाई कर रहा है। संवाददाता सम्मेलन है वो महंगाई, भ्रष्टाचार, देश का जो अभी स्थिति है, जो कोई बोलता है उनके ऊपर CBI हो, ED हो, इस सब के खिलाफ हम लोग 7 अगस्त 2022 को हम लोग मार्च करेंगे और उस मार्च में मैं दरभंगा वासियों से अपील करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो आम जन जो है वो तबाह, किसान का बात कीजिए तो वर्षा नहीं हुआ, किसान का बिचड़ा सूख गया, लेकिन सरकार सोया हुआ। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे जो मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और हमारे नौजवान अभी तक देखते रह गए लेकिन नौकरी नहीं मिला। महंगाई, जिस चीज़ को भी आप उठा के देख लीजिए, सभी सामान महंगे हो गए, लोग त्रस्त हैं। उसी को लेके हम लोग 7 अगस्त को मार्च करेंगे। और कल का जो घटना है, हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री भोला यादव जी, जो सीधे साधे व्यक्ति है और गरीबों के संघर्ष से निकला हुआ नेता, जिस पे आज तक एक दाग भी नहीं है, और वैसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए CBI का छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो मैं प्रशासन और सरकार से कहना चाहता हूँ, ये जो आप डरा धमका के और चाहते हैं सरकार चलावे, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और 7 तारीख को हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरभंगा में भाकपा माले जिला कार्यालय में कॉमरेड चारू मजूमदार सहित अन्य शहीद के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। दरभंगा में भाकपा माले जिला कार्यालय में पार्टी के संस्थापक कॉमरेड चारू मजूमदार सहित पार्टी के सब शहीद साथी के हार्दिक श्रद्धांजलि देल गेल और उनका तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कयल गेल। गिरफ्तारी के बाद कॉमरेड चारू मजूमदार के 28 जुलाई 1972 के कोलकाता के लाल बाजार थाना में हत्या कर देल गेल छल। कार्यक्रम की अध्यक्षता गंगा मंडल केलन। एहि अवसर पर पार्टी केंद्रीय कमेटी द्वारा लिखित लेख के पाठ और व्याख्या कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करते जिला सचिव बैद्यनाथ यादव कहलन जे सत्ता और सरकार पार्टी नेता के हत्या को पार्टी के खत्म नहीं कर सकैत अछि और पार्टी आई भी जिंदा अछि और काल्हि भी जिंदा रहत, ताकि शोषित पीड़ित जनता के हक के और अधिकार के आंदोलन होते रहे। एक कार्यक्रम में अवधेश सिंह, रानी शर्मा, मोहम्मद जमालुद्दीन, सदीक भारती, शिवन यादव, चंदन कुमार, उपेंद्र राम, भोला चौधरी सहित कई कॉमरेड शामिल छला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में चल रहा कार्यक्रम के तहत स्नातकोत्तर भौतिक विभाग द्वारा वृक्षारोपण कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन के क्रम में स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्रा द्वारा अपन पसंद के पौधा विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में लगायल गेल। ई पौधा सब गमला में लगायल गेल हन और एकरा विभाग के अंदर विभिन्न स्थान पर राखल गेल हन। 2 फूलदार पौधा के विभाग के बाहरी परिसर में भी छात्र सब लगेलन। एकर रखरखाव के जिम्मेदारी छात्र छात्रा अपना ऊपर लेलन। कार्यक्रम में विभाग के सब शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी उपस्थित छला। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।